साथियों, राधे राधे। और आज बड़े थोड़ा इच्छा हुई कि आपसे बात करें और कुछ ज़रूरी चीज़ों पे बात किया जाए जहाँ से हम और हमारा ये जो जीवन है यहाँ से सार्थक हो सके। अभी मैं बहुत सोच रहा था, मुझे एक चीज़ बात समझ में आई कि हम मनुष्य का जीवन यहाँ पे लेके धरती पे आए हैं। कलयुग में सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी, सबसे बुद्धिजीवी इंसान है और भगवान ने हमें 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन दिया है। अभी 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन क्यों मिलता है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें जितने भी जीवन काल को काटना है, जितने जीवन काल को जीना है, जितने श्रेणियों में हमें जन्म लेना है, उसमें हमारे पास वो जन्म तो लेते हैं लेकिन हमारे पास दिमाग नहीं होता है। जिस तरह से हम प्रभु को याद नहीं कर पाते हैं, उनको श्रवण नहीं कर पाते हैं, उनको उनसे इस धरती से अपने जीवन के मोक्ष के लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास सोच क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब इंसान का जन्म हम पाते हैं तो हमारे पास दिमाग होता है, हम चाहें तो इस जीवन में प्रभु को पा सकें। हम बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं यहाँ पे मनुष्य के रूप में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने गृहस्थ जिंदगी को निभाते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, समाज की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, देश की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। लेकिन क्या हम इसीलिए दुनिया में आए हैं? क्या बार बार हमें कन्वर्ट होना पड़े, बार बार 84 लाख योनियों में जीवन लेना पड़े और तमाम तरह की यातनाओं को सहना पड़े? जी नहीं। आप इसी युग में, कलयुग में, जो कलयुग युग भी खराब नहीं, बहुत अच्छा युग है जहाँ पे भगवान को पाना बहुत संभव है। हमें अच्छे कर्म करना है, हमें अपने इस जीवन में ऐसा कर्म करना है कि हमें बार बार कन्वर्ट होने की नौबत ना आए। इसके लिए हमें सच्चे मार्ग को अपनाना है, एक अच्छे मार्गदर्शन में काम करना है, हमें दूसरों का सहयोग करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी के साथ चोरी बेईमानी नहीं करना है और हमेशा सब कुछ करते हैं। क्योंकि यहाँ से कुछ कितना भी आप झूठ से फरेब से पैसे कमा लें, लेकिन लेके जाना कुछ भी नहीं है, खाली हाथ ही जाना है। लेकिन जो हम किए रहेंगे, जो हमारा द्वारा किया गया कर्म होता है, वही हमारे साथ स्टोर होता चला जाएगा। यानी हमारे साथ, हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा? जो हम कर्म किए हैं।